हेलो एवरीवन, मेरा नाम है डॉक्टर हर्ष यादव और आज मैं एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट मुद्दे पे ये वीडियो बना रहा हूँ। पीछे बैकग्राउंड नॉइस आ रही होगी तो उसके लिए मैं माफ़ी चाहता हूँ क्योंकि अभी हिंदू चैत्र वर्ष शुरू हो चुका है तो जगह जगह सेलिब्रेशंस चल रहे हैं तो हम इसको अवॉइड नहीं कर सकते ब्रदर। तो बात ये है कि फार्मेसी की है जो कि है मेरा प्रोफेशन है एंड आई एम प्राउड टू बी फार्मासिस्ट। बोलने के लिए भी जिगरा चाहिए होता है क्योंकि प्राउड होने के लिए कुछ कारण होने चाहिए जो कि कारण लगातार ख़त्म होते जा रहे हैं। और एक कारण ख़त्म हो चुका था 2015 के आसपास जब शेड्यूल के का एबॉलिशमेंट किया गया और आंगनवाड़ी आशा वर्कर को दवाई के रख रखाव का अधिकार क्षेत्र दे दिया गया था। वैसा ही सेम प्रपोजल अब फिर से ड्राफ्ट हो चुका है फार्मेसी में। जो हमारे सो कॉल्ड बड़े बड़े लोग हैं वो ना जाने फार्मेसी का क्या भलाई करना चाहते हैं, गॉड नोस, पर उन्होंने अब एक प्रपोजल ये दिया है कि बीएससी कर लो और उसके साथ कुछ ट्रेनिंग कर लो, उसके बाद आप कॉम्पिटेंट पर्सन बन सकते हैं फार्मेसी के। क्या होता है कि जब भी फार्मा सेक्टर में खासकर फार्मेसी सेक्टर को हमेशा एक मेडिकल डिस्पेंसर या मेडिकल स्टोर की तरह से देखा जाता है और वह उससे कई गुना बड़ा है क्योंकि बिहाइंड द कर्टन काम होता है। इसलिए सबको फार्मेसी की डेप्थ के बारे में पता नहीं होता है कि ये कितना पुराना और कितना वास्ट सिलेबस है, डिफ़िकल्ट है इसको पढ़ना और पास करना। क्योंकि प्राइवेटाइजेशन एक मशरूम या कुकुरमुत्ते की तरह पैदा हो चुके हैं जिसके कारण डिग्री और सर्टिफिकेट्स बांटे जा रहे हैं। इस कारण उसका स्टैंडर्ड तो सब स्टैंडर्ड क्या स्पूरियस हो चुका है बिल्कुल, जिसका कोई जवाब नहीं है। फेक फैकल्टीज चली रही है तो जो स्टैंडर्ड है, जो नॉर्म्स हैं वो बहुत ही डिग्रेडेड हैं और ये सब किसकी छत्र छाया में है वो आप सभी को पता है। और उसके बारे में मैं कुछ कमेंट नहीं करूंगा, पर ये बोलूँगा कि इस बार आपको सबको इसका विरोध करना है, आपको सड़कों पे उतरना पड़ेगा, अपने आप को रिप्रेजेंटेशन दिखाना पड़ेगा। अगर आप अब भी इसी चीज़ों में लगे रह गए कि मेरा तो दुकान चल रहा है, मुझे औरों की बस्ती से क्या, या मैं तो पढ़ाई कर लिया, मैं फैकल्टी बन गया, मुझे औरों की बस्ती से क्या, या मैं ये कहूँ कि मैं कुछ भी कर रहा हूँ, मैं एमआर हूँ, मैं इंडस्ट्री में हूँ, मैं बहुत बड़ा साइंटिस्ट हूँ, मुझे औरों की बस्ती से क्या, ये वाले एटीट्यूड से रहोगे तो फार्मेसी लगभग समाप्ति के कगार पे है। मेरे ख्याल से जो मुझे मोटा मोटा याद आ रहा है, रूल नंबर 64 है ड्रग, जो रूल है, एक्ट है 1945, उसका रूल 64 को इन लोग अमेंडमेंट करने की कोशिश कर रहे हैं। देखिए आप, जो एक तरीके से फार्मेसी था उससे धीरे धीरे ऑनलाइन फार्मेसी आ गया, वो भी एक अधिकार आपका छिन गया। शेड्यूल के से आंगनवाड़ी आशा वर्कर आए, वो एक अधिकार आपका छीन लिया। धीरे धीरे फार्मेसी में डेवलपमेंट हुआ और कंपाउंड करने का जो प्रोसेस है वो ख़त्म होकर यूनिट डोजेस फॉर्म आ गए, जिससे फार्मेसी का जो डिस्पेंसिंग एक ऑरा था, डिस्पेंसिंग की जो स्किल थी, वो भी अब आपसे छीन लिया गया है क्योंकि यूनिट डोजेस फॉर्म आ चुके हैं। वो कि चलो वो बेहतर है, बट ये एक लाइसेंस्ड कोर्स है, ये एक रजिस्टर्ड कोर्स है। इसे पढ़ने के बाद आप रजिस्ट्रेशन कराते हैं और रजिस्ट्रेशन का आप हर समय रिन्यूअल देते हैं पैसा। वो क्यों देते हैं वो भी समझ नहीं आएगा आपको, क्योंकि जब आपको नौकरी नहीं मिल रही है, जब आपको जॉब नहीं मिल रही है, जब आपके जो फंडामेंटल राइट्स हैं फार्मेसी का एज अ फार्मासिस्ट, वो आपसे छीनने का प्रयास किया जा रहा है किसी ना किसी तरीके से, तो ये आपको सोचना पड़ेगा दोस्तों। और वीडियो क्योंकि लंबी हो रही है, मैं कुल मिला के ये बोलूँगा कि आपको सड़कों पे उतरना पड़ेगा, कोई ना कोई आपको लीडर चूज़ करना पड़ेगा। अगर आप देखेंगे कि मेरे आसपास लीडर कौन है या लीडर मैं किसे बनाऊँ, यही ढूंढते रहेंगे तो कभी आपको लीडर नहीं मिलेगा। जो जहाँ है वहाँ लीडरशिप करो, जिनमें जो क्वालिटी है वो लीड करो इसको, और इसका पोस्टर बनाओ, बैनर बनाओ और इसका विरोध दर्ज करो। ईमेल लिखो, ईमेल आप लिख सकते हो सीडीएसको को और डीटीएबी को, जो ड्रग टेक्निकल एडवाइजरी बोर्ड है। ये दोनों की वेबसाइट पे जाओ, आज सब आपको पता है, चैट जीपीटी है, आईएआई है, आप कोई भी एप्लीकेशन ड्राफ्ट कर सकते हैं, चाहे आप पढ़े लिखे हो या ना हो, या एप्लीकेशन लिखना आता हो या ना आता हो। आपको हर कोशिश में मदद करूंगा अगर आपको कहीं भी फंसने का चांस बनता है। एज अ चैनल गेट
या क्या करना है, मैं आपको हेल्प करूँगा। आप मेरे को कांटेक्ट कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। बट विरोध आपको दर्ज करना है, इतना ज़्यादा विरोध दर्ज करो कि ये एक नेशनल मुद्दा बन जाना चाहिए, क्योंकि नॉन फार्मेसी वालों को एंटर कराने का ये बहुत गहरी साजिश है, चाल है, और धीरे धीरे इस प्रोफेशन को किस तरीके से बंद कर दिया जाएगा या आपकी पहचान गुम हो जाएगी। ये मेरे हिसाब से पहचान की लड़ाई है, तो इसे आपको खुद ही लड़ना पड़ेगा। सो दोस्तों, इट्स अ वेरी 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 काइंड रिक्वेस्ट कि आप किसी भी प्रोफेशन से हो, कितने बड़े पोस्ट पे हो या कुछ भी हो, आप इस फार्मेसी फ्रेटर्निटी को बचा सकते हैं। ये लास्ट टाइम है, अगर इसको आपने गंवा दिया तो गुड बाय, टाटा, बाय बाय, शब बखैर।